हाय गाइस। तो आज की इंट्राडे वीडियो होगी। और उससे पहले एक चीज़ बोल रहा हूँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारी अपडेट्स रहती हैं ऑन पॉइंट। ठीक है। तो अभी आज जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिना अभी कोई ट्रेड नहीं है, 9:12 हुए हैं। 3 मिनट में ओपनिंग है और मार्केट खुल रही है 19,530 पे। कल चंद्रयान लैंड हुआ था, तो हमारे इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है गैप अप हो रहा हो और थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है शुरू में। बट मेरे हिसाब से ये रेंज को होल्ड करना चाहिए 19,650 से 19,450। ठीक है, तो इसी रेंज के अंदर ट्राई करेंगे ट्रेड बनाने की और देखते हैं फिर वो कैसे काम करता है। बट अभी मैं वेट कर रहा हूँ ओपनिंग का। ओपन होगी तो प्रीमियम देखूंगा, ओपन क्या प्रीमियम पे हो रहा है, क्या बेच सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये प्लान है और मैं आपको पहला ट्रेड लेके जब मैं लूंगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। बट प्लान ये भी है कि आज सेफ ट्रेड करना है, क्योंकि प्रीमियम 90 के आसपास है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी ओपनिंग पे तो मैं थोड़ा छोटा साइज एंटर करूंगा, वेट करूंगा एक बड़ी स्पाइक आने का, फिर फुल साइज एंटर कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको करता हूँ अपडेट। 917। और इनिशियल ट्रेड काफी छोटा डाला है, बट क्योंकि कॉल साइड प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो मैंने ये ट्रेड डाला है। मैं पुट को ऊपर लाने के लिए रेडी हूँ, बट मैं 600 की कॉल बेचने को रेडी नहीं था, क्योंकि आई थिंक कि वो बहुत ज्यादा स्पाइक हो सकती है। और अगर शॉर्ट कवरिंग टाइप आती है तो 600 की कॉल टॉर्चर करेगी। ठीक है, 650 माइट बी ऑन द सेफर साइड, बट 600 तो पूरी टॉर्चर करेगी। फिलहाल आई एम गेटिंग रेडी टू मूव माई पुट अप। थोड़ा सा प्रीमियम का बैलेंस हो जाए ना। 19,450 हम अगर अभी देख लें क्या चल रही है, मैंने ऐड ही नहीं रखी, बताओ। 10 रुपीज तो मैं 10 के बदले 4 नहीं बेच सकता, बस वही वाली बात है। ठीक है, मे बी हाफ करता हूँ, बट ठीक है। रिस्क छोटा है, धीरे धीरे करके ट्रेड में क्रेडिट ऐड करेंगे और देखते हैं मार्केट क्या होता है, क्योंकि हम गैप अप खुले हैं और पूरी दुनिया प्लस 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 उसमें है। हो भी सकता है कि हम फ्लैट ही निकल जाए आज के दिन, एक कंसोलिडेशन डे हो। ठीक है, इसीलिए पूरा अग्रेसिव भी नहीं जाना, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, अपॉर्चुनिटी आएगी मूव करेंगे, वरना विद द मार्केट जैसे जैसे स्लो एंड स्टडी। राइट। टाइम इज 9:30 और एज पर द प्लान, जैसे जैसे प्रीमियम मूव करा हम मूव करते गए हाफ ऑफ क्वांटिटी करके। ठीक है, ये आधी क्वांटिटी और ये आधी क्वांटिटी 870 850 पे ऐड करी। फिर जब ये डीके हो चुकी थी, जब मूव आ चुका था, मैं चार्ट ही दिखा देता हूँ। ये देखो, मूव आने के बाद हेज को भी वापस से ऊपर ले आया मैं, क्योंकि सेफ्टी इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। अब दिन का रिस्क था हमारा 5,000, वे क्लोज टू दैट अमाउंट कि हमारे को उतना प्रॉफिट में आ चुके हो। अब हमें ट्राई करना है इसी प्रॉफिट से हम और प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको लॉस में ना जाने दें। वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा और एम यही होगा। कॉल को मैं पास नहीं लाऊंगा, कॉल मेरे को वैसे ही खतरनाक लग रही है, तो कॉल से मैं पास नहीं लाऊंगा। पुट की साइड में अग्रेसिव हो सकता हूँ, बट कॉल की साइड में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करूंगा। ट्रेड कुछ इस तरह है, अबाउट 15,000 टू मेक। ठीक है, देख लो आप, ये ट्रेड है। और ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जब भी अगला मूव होगा, बट मार्केट इज मूविंग एज पर आर प्लान फिलहाल तो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे टैकल करेंगे। टाइम इज 9:35, बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट अभी मैंने प्रीमियम जाके चेक करा है। प्रीमियम इज एट 65 रुपीज ओनली, विच इज एब्सोल्यूट वर्स्ट। मतलब इससे घटिया हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो अभी क्या लग रहा है कि देखो, मार्केट अज्यूम कर रही है कि अभी हम यहाँ से, अभी कितनी देर हुई है, 15 मिनट हुए खोले हुए, और अभी 9:35 से लेकर हम 3:30 तक सिर्फ 65 पॉइंट्स मूव करेंगे, विच जो हमें सबको पता है यहाँ पे अनरियल बात है। तो मैंने अपसाइड की तरफ, कॉल की तरफ इनसाइड हेज बाय कर लिया, जिससे मेरा ट्रेड कुछ इस तरह बन चुका है, अगर आपको दिखा दूं। ठीक है, आई एम गिविंग अप सम प्रॉफिट, बट मेरे को जो अपसाइड बेनिफिट है ना, वो थोड़ा लंबा चलेगा मेरा। और ये क्यों लिया भाई, देखो डाउन साइड मेरे को प्रोबेबिलिटी कम लग रही है प्राइस एक्शन वगैरह देख के। और डाउन साइड में सेफ हूँ 19,500 तक, कोई चेंज नहीं करूंगा होपफुली। ठीक है, बट अप साइड मुझे डर लग रहा है कॉल की साइड, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ गई। कम प्रीमियम में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, डाउन साइड भी आ सकती है, ऐसा नहीं आपको भी आएगा। डाउन साइड आएगी, मैनेज करेंगे, बट अप साइड मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल हो जाएगा मैनेज करना। तो मैंने ये हेज बाय कर लिया, इनसाइड हेज। और वी आर सेटिंग एट 5 के। एक मैंने ट्रेड बंद कर दूं, अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, एक मैंने ऐसे बनाकर छोड़ दूं। और देखते हैं, चलो यार देखते हैं क्या होता है। बट
वेरी अन मतलब बहुत गंदी मार्केट है, क्योंकि प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम के बिना हमारा कोई काम नहीं है, और 65 रुपीज ऑन अ एक्सपायरी एट 9:35 इज अनरियल। ये तो यार 12-1 बजे होता है भाई। तो देखते हैं यार, होपफुली अप मूव आएगा, अभी तो टेंशन नहीं होगी कुछ खास, क्योंकि हमारे पास अब हेज पड़ा है। ठीक है, तो उतनी टेंशन नहीं होगी एटलीस्ट। चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज 9:48 और आई क्लोज माई ट्रेड एट अबाउट 8,000 के गेन पे। अब प्रॉब्लम ये है इस ट्रेड के अंदर कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे वर्थ इट है होल्ड करना कि नहीं। वॉलेटिलिटी अपनी मैक्स पे है। ठीक है, प्रीमियम्स 60 रुपीज चल रहे हैं। तो मैं 60 रुपए के प्रीमियम पे होल्ड करना मेरे हिसाब से अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि जिस ट्रेड में सिर्फ मेरे 2-4 हजार रुपए बचे थे। 2-4 हजार के प्रॉफिट के लिए मैं पूरा अपना 8 हजार का रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं वेट करूंगा अब एक बड़े स्पाइक का, बड़े मूव का। अगर मान लो फॉर एग्जांपल बड़ा मूव कहीं पे भी नहीं आता, तो आई एम हैप्पी। थोड़ा सा दुख होगा, बट वो दुख मैं सहने से ज्यादा अपना रिस्क को मैनेज करना प्रेफर करूंगा। क्योंकि भाई देखो, जहाँ पे कंफ्यूजन है वह उस स्पॉट में रहना नहीं। ठीक है, उस वो ऐसा स्पॉट में चाहता ही नहीं मैं फंसूं मार्केट में, कि मैं फिर इरिटेट होकर परेशान हो जाऊं। मेरा दिमाग, मेरा महीना बहुत अच्छा चल रहा है और मैं उसको उसी लेवल पे रखना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन है, मतलब जबरदस्ती पुश करना अपने आप को कि बड़ा गेन बड़ा गेन। अरे अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बड़ा गेन का जेब से थोड़ी निकाल दूंगा। सुबह जो अपॉर्चुनिटी थी वो यूटिलाइज कर ली हमने, इस मूव में हमने कॉल में पूरी अच्छा डिसीजन लिया, 650 600 की जगह पुट को अग्रेसिवली ऊपर लाए। अब अगर मैं पुट को 500 पे ले आता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? एनी काइंड ऑफ रिवर्सल, एनी काइंड ऑफ रिवर्सल मेरे को फंसा देगा। और वो रिवर्सल अगर प्रीमियम स्पाइक के साथ आया तो ना मेरी कॉल टूटेगी और मेरी पुट बढ़ जाएगी। और अगर मैं पुट को ऊपर लाता रहता हूँ और मार्केट ऊपर जाती रहती, तो हो सकता है ये कॉल फट जाए। 650 वाली, ये देखो ये कहाँ से कहाँ चली जा चुकी है। ये ऊपर है 3 रुपए पे, ये 6 रुपए हो चुकी है, और ये कोई बड़ी बात नहीं, 10 12 13 14 15 होती रहे, उसको मैनेज करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इससे मेरे हिसाब से मच बेटर है कि मैं अभी बाहर रहूं, वेट करूं प्रीमियम स्पाइक होने का। एक अच्छा स्पाइक मिलेगा, एंटर करेंगे, सेफ ट्रेड करेंगे, वरना विल कॉल इट अ डे। और मेरे हिसाब से यही एक मेच्योरिटी होती है, अपने आप को कब रोकना है, कब पुश करना है। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। टाइम इज 10:50 और आप देख सकते हो स्पाइक कहाँ पर है, हम ये देखो गई ना 55 से 68। तो अभी मैं इंस्टेंट डिसीजन नहीं लूंगा एंटर करने का, आई विल सी क्या होता है। हो सकता है हम डेलो तोड़ के और बड़ी स्पाइक दें। ये देखो हो गई पुट 650 की, कहाँ एंड का कहाँ सेल करी थी हमने, 3 रुपए पे। हो गई डबल, ये क्रैक हो गई, ये क्रैक हो गई कॉल, ये क्रैक हो गई। तो एडजस्टमेंट में ही फंसे बैठे रह जाते हैं हम। तो कभी कभार डिसीजन ले लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ से और स्पाइक आती है कि नहीं आती, और फिर एंटर करूंगा। टाइम इज अबाउट 12:54। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आई, ये आप देख रहे हो एक अच्छी कैंडल बुलिश बनी है, तो मैंने यहाँ पर एक बुलिश ट्रायंगल बेची है। अब बुलिश ट्रायंगल बेचने का सिंपल सा रीजन है कि ये जो एरिया ना ये फंसने वाला है। तो मैंने 400 की पुट बेची है, 550 की कॉल बेची है। अगर आप देखो प्रीमियम मिसमैच है, क्योंकि अगर ऐसे हूं मैं पुट की साइड। ठीक है, मैक्स क्वांटिटी यही बेच पा रहा हूँ मैं, जितना मेरे पास मार्जिन बचा है। अभी हम उतने ही प्रॉफिट पर हैं जितने पे शुरू करा था। तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है। इस ट्रेड में 11 पॉइंट है, और वील सी प्रीमियम इज अबाउट 50 रुपीज। तो जहाँ पे हमने काटा था सुबह से, 1 बज गई और अभी तक वही का वही प्रीमियम है। तो सुबह का डिसीजन जो था वो 100% एक्यूरेट निकला। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी एडजस्टमेंट या कुछ भी इसका चेंज होगा तो। हाय गाइस, टाइम इज अबाउट 3:05 और जो मैंने ट्रेड पहले डाला था वो तो फेल हो गया। अभी एवरेजिंग के अंदर एक मूव पकड़ लिया और उसने सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो ये देखो 700 सेल करा था 10 रुपए पे, कवर करा 3 और 4 पे। ठीक है, 6 पॉइंट कवर हो गए इसके अंदर। ये तो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। तो क्लोजिंग द डे एट अबाउट 10,200 के प्रॉफिट पे। और मेरे हिसाब से जो हमने डिसीजन लिया था सुबह, अगर मैं अभी आपको ले चलूं,
हमने डिसीजन लिया था अराउंड 10 o'clock आई गेस। हाँ, 10 बजे के आसपास मैंने कहीं ट्वीट करा था, और यहीं पे हमने डिसीजन लिया था कि अब मार्केट यहाँ से कुछ भी हो सकता है, प्रीमियम नहीं है। ठीक है, तो मार्केट देखो 570 पे मार्केट कह रही थी कि मैं सुबह के जो पूरा 6 घंटे बचे हैं, 5-6 घंटे, इसमें मैं सिर्फ 60 पॉइंट मूव करूंगी। तो जरा हिसाब लगा लेते हैं हम कितने पॉइंट चल गए। 200 पॉइंट की फॉल दी मार्केट ने उसके बाद, 200 पॉइंट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। ये बोलकर कि मैं 60 पॉइंट का मूव दूंगी। तो ये मूव अगर मैं मैनेज कर रहा होता तो मेरे 3600 ऑर्डर लग जाते, दिमाग खराब हो जाता। और इन दी एंड में से यही सोचता रहता कि जब मेरे को पता था वहां एग्जिट बनती है, मैंने क्यों नहीं करी। देखो, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ये ऐसे डिसीजन ले पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, जब आपकी एक स्टेज आएगी, आपको भी अंदर से फीलिंग है कि हाँ यार मैं अच्छा ट्रेडर बन रहा हूँ। जब मौका नहीं है तो मैं रिस्क को नहीं दबा रहा। वो ही एक अच्छा, समझ रहे हो आप, एक ऊपर के लेवल में तब जाते हो जब आप मार्केट को पता है आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है और आप नहीं ले रहे ट्रेड। मेरे हिसाब से तब आप एक लेवल अप कर रहे हो। मैं लेवल अप क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये महीना मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, टचवुड। तो मैं इसीलिए अपनी उस मोमेंटम को मेंटेन करके रखना चाहता हूँ। मैं इसको खराब नहीं करना चाहता बड़ा लॉस देकर, बेवकूफों की तरह ट्रेड करके। अब अगर कल भी नहीं होगा प्रीमियम, तो कल भी नहीं करेंगे ट्रेड। कल करेंगे पेनी ट्रेड, छोटे छोटे पैसे बनाएंगे जब तक मार्केट मौका नहीं देगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। और ट्विटर भी, सब ट्विटर फॉलो सब्सक्राइब जो भी करते हैं कर लेना भाई। थैंक यू।